हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पहली वीडियो में आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना स्टेप बाय स्टेप बताया था। अगर आपने देखा हो मेरा पहला वीडियो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जीमेल आईडी आप अपने लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने सारी स्टेप्स को उसमें बता रखा है। आप चाहे मेरा पिछला वीडियो देख लें, पहला वीडियो सॉरी, उसको देख लें, उसमें मैंने सारी स्टेप्स के बारे में बताया। उसके बाद जो सेकंड वीडियो था मैंने उसमें आपको जीमेल के सारी फीचर्स के बारे में बताया था। जीमेल के सारी फीचर्स के बारे में, बेसिक फीचर्स के बारे में, जैसे इनबॉक्स हो गया। मैंने इनबॉक्स में आपको तीनों टैब कवर किए। प्राइमरी क्या होता है, सोशल क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है। अगर आपने कभी जीमेल आईडी एक्सेस की हो तो आप जानते हैं कि इनबॉक्स पे क्लिक करते तीन टैब आते हैं, प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन। डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल मैंने आपको अपने सेकंड वाली वीडियो में बता रखा है पूरा। आप उसको वहां से देख लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए, आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसी वीडियो में आपको मैंने नया मेल कंपोज करने के बारे में बताया था, सीसी के बारे में बताया था, बीसीसी के बारे में बताया था। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने उसमें पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने मेल को अटैचमेंट के साथ कैसे भेजते हैं वो भी बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि आप सिंपल मेल को कैसे एक अटैचमेंट लगा के भेजोगे, कैसे एक वर्ड की फाइल को, एक्सेल की फाइल को, पावर पॉइंट की फाइल को, पीडीएफ की फाइल को आप अपनी मेल के संग कैसे अटैच करोगे, वो मैंने सारा का सारा उसमें बता रखा है। आप चाहें तो मेरा सेकंड वीडियो आराम से देखें, है ना, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरा बता रखा है, पूरा डिटेल में देखें आप उसको। उसी के साथ साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर अंडू मेल को भी क्लियर कराया। अगर जैसे देखिए कई बार होता है कि हमने गलत मेल भेज दी, उसको वापस करना होता है, हमसे लगा कि फौरन ही में गलती समझ में आ गई अपनी कि जरा सी गलती हो गई, हम वापस करना है, तो फौरन अंडू जीमेल का एक फीचर होता है। आप देखें मेरा पुराना वीडियो, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बिल्कुल बेसिक आपके फीचर्स हैं। लास्ट वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो तो मैंने उसमें आपको लेवल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप जीमेल आईडी यूज़ कर रहे हो तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपका। अगर आप लेवल्स को नहीं जानते हो तो इसका मतलब है जीमेल के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, मैंने उसमें लेवल्स के बारे में बताया, आपको नेस्टेड लेवल्स के बारे में बताया, कैसे आपके इनबॉक्स में आई हुई मेल्स को आप लेवल्स वाइज प्रॉपर कैटेगराइज कर सकते हो, उसके बारे में बताया कि भाई आप कैसे, आपके पास अलग अलग जगह से मेल आई हुई है, आप उनको प्रॉपरली उसमें अपने लेवल्स में या फिर नेस्टेड लेवल्स में आप मूव करेंगे। उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको वन बाई वन करके सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने हमेशा बोला है कि अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप पर्सनली कमेंट कीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी मेल आईडी भी शेयर कर दी थी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए या फिर मुझे आप मेरी जो मैंने मेल आईडी शेयर की है आप उस पर एक मेल डाल दीजिए। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने की टाइमली कोशिश करूंगा, है ना। अगर कोई भी फिर भी डाउट होता है तो आप अगर चाहें तो मेरे नंबर भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर देखिए आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कवर करने चाह रहे हैं वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारे लोगों को मानना है कि जीमेल का जो आईडी है वो बहुत अनसिक्योर हो गया है। कोई भी, अब देखिए हैकिंग की आजकल डेली की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड कर रहा था कि मैंने ईमेल आईडी को एक्सेस नहीं किया मगर फिर भी कोई दूसरा मेल उससे भेज रहा है, किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे पर्सन ने उसकी मेल आईडी को यूज़ किया और उसके कॉन्टेक्ट्स को मेल भेजा कि उसका वॉलेट कहीं चला गया है और उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है रिगार्डिंग कुछ। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें अपने जीमेल के अंदर। देखिए जीमेल हमको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर को देता है। अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करिए तो आप हैकिंग टाइप की एक्टिविटीज़ से काफ़ी इजीली बच सकते हैं और आपका अकाउंट काफ़ी हद तक सिक्योर रहता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। आपको जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका कोई दूसरा बंदा आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन की सबसे बड़ी बात होती है। देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपको जीमेल के अंदर एक नंबर को रजिस्टर कराना पड़ता है, एक मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना पड़ता है, उसको आपको वेरीफाई कराना पड़ता है। अब जब भी अपने आईडी में लॉगिन करेंगे तो आप जैसे जानते हो कि लॉगिन में आईडी करते समय आपको एक यूजर नेम देना पड़ता है, एक पासवर्ड देना पड़ता है। उसके बाद फौरन आपका आईडी में लॉगिन नहीं होगा अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा तो। क्यों? क्योंकि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करते समय जो भी मेल आईडी जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया हुआ है उसमें आपका एक 6 डिजिट का गूगल वेरिफिकेशन कोड आपका आ जाता है, जिसमें आपको वेरिफिकेशन कोड आपको डालेंगे तभी आपका वो अकाउंट एक्सेस हो सकता है। अदरवाइज वो कोई भी दूसरा बंदा आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता।
ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कई लोगों को डाउट होता है कि अरे मैंने उसको पासवर्ड दे दिया, मगर अगर उसके बाद आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन कोड होगा वो आप ही के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है कि किसी दूसरे बंदे के पास आपका पासवर्ड पहुंच गया है। कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड वो बंदा डालेगा तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा। उस मैसेज की एब्सेंस में वो आपके अकाउंट में कभी भी लॉगिन नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आज ही मैं इस टॉपिक को लिया है, अकेले इसी टॉपिक को मैं पूरा डिस्कस करूंगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ज़्यादा लंबा इशू हम आज खींचेंगे नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींच रहे हैं, मगर इसको ध्यान से देखिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं। जीमेल का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरे टेक्निकल सेक्शन पे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन की स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो कि मैंने आपको पर्सनल इंटरेक्शन वाले सेक्शन में ही बताया। अब देखिए, सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपनी आईडी में लॉगिन कर रहा हूँ। आईडी पे क्लिक करिए। आईडी पे क्लिक करने के बाद आप जानते हैं आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड देना पड़ता है, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप जानते हैं कि आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे आपने देखा कि आईडी के अंदर लॉगिन हो गया है। इस सब इंटरफेस के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सब प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन सब बात कर चुके हैं। इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये जो SC लिखा हुआ है, आप जानते हैं मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर सेट करना ही बताया है कि कैसे प्रोफाइल पिक्चर सेट करेंगे। अब आप इस प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करिए। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फ़ौरन आपको एक मैनेज योर गूगल अकाउंट करके आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक सेपरेट टैब के रूप में सेटिंग्स का एक अलग पेज खुल के आता है गूगल अकाउंट्स का। आप देखिए, आपकी आईडी तो यहाँ पे है, जो मेन आपकी जीमेल की आईडी है, इनबॉक्स वगैरह सारी भी चीज़ें आपको यहाँ नजर आएंगी। मगर जैसे ही हमने मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करा, वो यहाँ पे हमने सेपरेट एक टैब में हमको ले गया। यहाँ टैब में हम, आप गौर से देखो तो चौथे नंबर पे एक सिक्योरिटी नाम से ऑप्शन आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आप सिक्योरिटी पे क्लिक करिए। इसी के थ्रू हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अपनी आईडी के अंदर एक्टिवेट करेंगे। आप सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे थोड़ा वर्टिकल नेविगेटर सही है, या फिर माउस के स्क्रॉल बटन को अपनी तरफ रोल कीजिए। नीचे की तरफ को आपको नज़र आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर से ज़रा बताऊँ आपको क्लिक अगर कहाँ करना है, तो फर्स्ट क्लिक आपको सिक्योरिटी पे करना है। सेकंड क्लिक आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। ये जो आगे एरो दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पे आप बीच में भी क्लिक करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका वैसे ही स्टार्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। ये 1 बाई 1 प्रोसेस लेके चलेगा। थोड़ा नीचे की तरफ को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। साफ आपको ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिख के आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन लोगों को नज़र नहीं आया अब नज़र आ जाएगा। गेट स्टार्टेड यहाँ पे। अब हमको इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आगे की तरफ को मूव करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा। ये दोबारा आईडी में लॉगिन, कई बार लोग कहते हैं कि भाई आईडी में तो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, दोबारा लॉगिन क्यों मांग रहा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी आईडी में लॉगिन करने के बाद किसी काम से ऑफिस में किसी दूसरे चैम्बर में जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, मगर आईडी आपका लॉगिन है ऑलरेडी। कोई दूसरा बंदा आया, अगर ये दोबारा आपसे पासवर्ड पूछ के कंफर्म नहीं करेगा, तो कोई भी बंदा आपकी आईडी पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा जाएगा किसी और मोबाइल नंबर पे। तो ये वेरिफिकेशन सिर्फ ये कर रहा है कि भाई, क्योंकि आपके यूज़र नेम का पासवर्ड आपको पता है, तो पासवर्ड आप डालिए और कंफर्म कर दीजिए हाँ आप ही अपनी आईडी पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज़ करने जा रहे हैं। मैं पासवर्ड डाल के एंटर करता हूँ। मैंने पासवर्ड डाला, नेक्स्ट पे क्लिक करा, जिससे ये कंफर्म कर लेता है कि हाँ ये मेरा ही है, मैं ही अपना करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे
कई बार आप अगर थोड़ा देखोगे आपका कंप्यूटर स्लो है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे ये कंट्रीज़ का फ्लैग आपको चेंज होता नज़र आएगा। इस स्टार्टिंग में ये अमेरिकन होता है, बाद में आपकी कंट्री का आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए जिस मोबाइल नंबर पे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करवाना चाहते हैं। फिर मैं नीचे की तरफ को स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करके देखो तो यहाँ पे आपसे एक ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू वांट टू गेट कोड्स? आपको कोड्स कैसे प्राप्त करने हैं? आप उनको टेक्स्ट मैसेज के रूप में प्राप्त करना चाहते हो या आप उसको फ़ोन कॉल के तौर पे प्राप्त करना चाहते हो? देखिए इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे इस चीज़ को रिसीव करना चाहोगी, एज अ टेक्स्ट मैसेज और एज अ फ़ोन कॉल। देखिए ज़्यादा इजी मुझे लगता है टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस पे क्लिक करा मैंने यहाँ पे, क्यों होते हैं वो बताऊंगा आपको आगे चल के कि टेक्स्ट मैसेजेस क्यों थोड़ा सा इजी है हमारे लिए। इसके बाद देखिए राइट हैंड साइड पे आप फिर से ऑब्जर्व करो तो एक नेक्स्ट बटन बन के आ रहा है। नेक्स्ट पे हमको क्लिक करना है, आगे प्रोसीड कर गया। प्रोसेसिंग फ़ोन नंबर, अब वो लिख के दे रहा है। अब इसके बाद गूगल जस्ट सेंट अ टेक्स्ट मैसेज विद वेरिफिकेशन कोड, लिख के आया। अब मैं यहाँ पे उस टेक्स्ट मैसेज को एंटर कर दे रहा हूँ जो मेरे मोबाइल पर रिसीव हुआ। मैंने सेम टेक्स्ट मैसेज को यहाँ पे आपका एंटर करा। टेक्स्ट मैसेज एंटर करते समय ध्यान रखिएगा 6 डिजिट का न्यूमेरिक कोड भेजता है। इस नंबर में कहीं ऊपर नीचे नहीं करिएगा, ध्यान से देख के डालिएगा। अगर आपको लगता है काफ़ी देर हो गई है, कई बार ऐसा होता है कि आपका पहली बार क्लिक करने पे मैसेज नहीं आता, कोई बात नहीं। ये देखिए साफ या नीचे देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है डिडंट गेट इट, यानी अभी आपको मिला नहीं है। रीसेंड पे क्लिक करिए, दोबारा रीसेंड कर देगा। आप सेम वहाँ 6 डिजिट का गूगल वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब ये वैलिडेटिंग पिन यानी पिन को वैलिडेट करेगा कि भाई जो उसने आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का गूगल वेरिफिकेशन कोड भेजा है, क्या वही गूगल वेरिफिकेशन कोड आपने एंटर किया है। अगर ज़रा सा भी गूगल वेरिफिकेशन कोड गलत होता है तो ये उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, उसके आगे आपको एरर शो करेगा। देखिए लास्ट स्टेप के तौर पे ये आपसे पूछ रहा है कि वेदर यू वांट टू टर्न इट ऑन और नॉट। आप यहाँ पे देखिए टर्न ऑन लिखा हुआ है। टर्न ऑन का मतलब होता है अगर आपने क्लिक कर दिया, हाँ जी एग्री कर रहे हैं और आप इसको टर्न ऑन करना चाह रहे हैं। मैंने क्लिक करा इस पर। क्लिक करते ही देखिए ऊपर मैसेज को आप पढ़िए ध्यान से। जैसे ही आप इसमें ऊपर मैसेज को पढ़ेंगे वैसे ही ये साफ लिख के आ गया। देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन सिंस 2020। ये आज की डेट है क्योंकि मैंने 2 जुलाई 2020 को जो आईडी आपको मैं शो कर रहा हूँ उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मैंने ऑन करा है, इस वजह से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आगे देखिए एक और मैसेज दिखाइए आ रहा है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है कि जब भी आपको इसको टर्न ऑफ करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करके इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, मगर अभी इसको आप क्रॉस चेक कैसे करोगे। चलिए इसने कह दिया टर्न ऑन हो गया, मगर हमको क्रॉस चेक करके भी देखना है कि क्या 2 स्टेप वेरिफिकेशन की ये फैसिलिटी हमारे जीमेल आईडी के संग अटैच हो गई है या नहीं हुई है। मैंने आपको पहले बताया था जो दूसरा टैब है आपका, जब हमने क्लिक करा था तब उसने खोल के दिया था, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब हम अपने दोबारा पहले की तरह जो नॉर्मल इंटरफेस है उस पर आ गए, जीमेल आईडी पे जिसको बोलते हैं। ज़रा यहाँ से लॉग आउट करके देखते हैं। लॉग आउट करने के लिए मैंने आपको पहले ही प्रोसेस बता रखा है। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करिए, नहीं आ रहा है तो यहाँ एक सर्किल में जो नाम आ रहा है उस पर क्लिक करिए। साइन आउट पे क्लिक करिए, आईडी से आप बाहर निकल गए। अभी मैं कंप्लीटली साइन आउट नहीं कर रहा, वरना मैं रिमूव एन अकाउंट करके पूरी कंप्लीटली अभी बाहर निकल सकता हूँ, मगर नहीं। अभी मुझे क्योंकि अपनी आईडी फ़ौरन दोबारा एक्सेस करनी है, इसलिए मैंने यहाँ क्लिक करा। पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। देन पहले के समान नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ आपको देखना है, देखिए पहले आपके आईडी में सीधे लॉगिन हो गया था। मैंने आपको पहले स्टेप पे लॉगिन करके दिखाया था। उसने कोई आपसे मैसेज नहीं मांगा था, कोई आपसे कोड के लिए इंक्वायरी नहीं करी थी। मगर अब इसने एक कोड मांगा। क्यों? क्योंकि अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारे द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पे अटैच हो गया है, हमारी मेल आईडी के साथ में। ठीक है,
तो जो भी आपने इसमें कहा वो उसने उस मैसेज पे, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो साफ लिख के देता है आपको कि भाई गूगल ने, अगर आप यहाँ ध्यान देखिए, ये पढ़िए ये वाला यहाँ से, तो अ टेक्स्ट मैसेज विथ 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड वॉज जस्ट सेंड टू मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उसमें आया। जो वेरिफिकेशन कोड रिसीव हुआ है आपको, वो आपको इस बॉक्स के अंदर क्लिक करके डाल देना है। मैं ज़रा आपको गूगल वेरिफिकेशन कोड जो मेरे मोबाइल पर रिसीव हुआ है मैं इसमें डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। गूगल वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक हो गया, आपका ये आगे आ गया। यहाँ पे इसका मतलब आप अपनी आईडी में लॉगिन कर गए। ये चीज़ें बस आपको समझनी है। अब ज़रा मैं इसकी प्रोसेस को ऑफ करना बता दूँ, अगर बाई चांस आपको लगता है ये आपका इस टाइम गूगल वेरिफिकेशन कोड या आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस आपका आपके आईडी के संग अटैच है, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे आपका एक जीमेल वेरिफिकेशन कोड के बारे में पूछेगा, जो कि आपके मोबाइल पे हर बार एक नया रिसीव होता है। चलिए ज़रा लॉग आउट करने से पहले इसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करके देखते हैं। देखिए एक बात और बता दूं, लॉग आउट करने से पहले गूगल आपको वेरिफिकेशन कोड की मैसेज दे रहा है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन। क्लिक करके मैं इसको खोल ले रहा हूँ। गूगल ने आपको एक साफ दे दिया 2 स्टेप, यहाँ देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न्ड ऑन। टर्न्ड ऑन का मतलब भाई इस आईडी के साथ में गूगल ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। चलिए वापस इनबॉक्स में चलते हैं, या फिर से प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके लॉग आउट कर लेते हैं, या दोबारा लॉग आउट करूंगा टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया मैं मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करके सीधे ही आपको इसको टर्न ऑफ करने की प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। वैसे ये ऑफ करना नहीं चाहिए, मगर फिर भी आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी पे क्लिक करा, आप माउस के स्क्रॉल को अपनी तरफ को खींचिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो मार्क आ रहा है, यहाँ क्लिक कर लीजिए, वरना इस स्टेप में कहीं भी क्लिक करिए, आप चले जाएंगे सीधे अंदर। फिर वेरीफाई कर रहा है पासवर्ड, तक भाई आप ही ऑफ कर रहे हैं या कोई दूसरा आपके उससे ऑफ करके चला जा रहा है। देखते हैं, पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डाल के मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया। फिर वही मैसेज है 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। टर्न ऑफ का मतलब होता है भाई मुझे नहीं चाहिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये तब लोग ज़्यादा ऑन करने के फेवर में रहते हैं जब कहीं आप ऐसे नेटवर्क पे जा रहे हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे, और फिर आपको वॉइस एसएमएस और इन सब चीज़ों की दिक्कत हो रही है, या फिर सिंपल एसएमएस की दिक्कत हो रही है, वॉइस कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर आपको पता है कि आप अपने आईडी में भी लॉगिन करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए वहाँ जाने से पहले कुछ लोग इसको टर्न ऑफ करने की कोशिश करते हैं इसको हम भी टर्न ऑफ पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसेसिंग कर रहा है। अब सिक्योरिटी में वापस क्लिक करिए, फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए, साफ आपका यहाँ लिख के आ गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ का मतलब होता है कि भाई आपका वेरिफिकेशन जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपके यहाँ पे बंद है, ऑफ है। ये चीज़ है। मैं इसको वापस इस टैब को बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं फिर से साइन आउट कर दे रहा हूँ। मैंने साइन आउट कर दिया। मैंने आज आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे ऑन करते हैं और कैसे ऑफ करते हैं, इन दोनों प्रोसेस के बारे में बताया। आपको अगर मेरी बताई हुई प्रोसेस में कहीं कोई डाउट है, कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, आप मुझे नीचे लिखे मेरे जो ईमेल आईडी है उस पर आप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसमें भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।